आगामी 18 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा घेराव की तैयारी बैठक में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रयाग जोन के प्रभारी राजेश तिवारी ने देश के हालात, भाजपा के कुशासन, उनके नफरती एजेंडे पर अपनी राय रखी। संगठन भंग किए जाने के बाद नए सिरे से संगठन के निर्माण के उद्देश्यों को बताया। वहीं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की कुशासन, भ्रष्ट कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार समेत कई गंभीर मुद्दों को लेकर विधानसभा घेरने की बात करी। श्री तिवारी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रयागराज जोन के प्रभारी मनीष मिश्रा, प्रदेश सचिव जिले के प्रभारी अर्जुन पासी ने भी जिले के कांग्रेसियों को भारी संख्या में लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया। यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश सिंह, जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, शहर अध्यक्ष शकील अंसारी, दिलीप मिश्रा, योगेश प्रताप सिंह, फिरोज अहमद, राहुल तिवारी, राजेश तिवारी, योगेश पांडे, वरुण मिश्रा आदि नेताओं ने उनका स्वागत किया और मौजूद सैकड़ों कांग्रेसियों ने भारी संख्या में लखनऊ पहुंचकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। यहाँ श्री तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी 18 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया। उसके साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी जो है राजभवन कूच का जो है पूरे देश में जो है ये आह्वान किया है। तो उसी को लेकर आज उसकी तैयारी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सुल्तानपुर के जनपद के भी लोग साथी हमारे वहाँ पे पहुँचे, आम जनता, कार्यकर्ता, चाहे जो किसान हैं, महिलाएं हैं, नौजवान साथी हैं, जो हर वर्ग के लोग जो परेशान हैं, उन मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज बैठक की गई। मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, कितना सहमत हैं आप इससे? पहले जो जहां उनकी सरकारें हैं वहां पे पंचायत और निकाय के चुनाव तो एक साथ कर लें जो उनके हाथ में है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी आपके जो चुनाव हुए हैं, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद आपके कई प्रदेशों के चुनाव हुए हैं, उसके पहले कुछ राज्यों के चुनाव हुए हैं। तो आखिर किस आधार पे जो है एक नेशन और एक इलेक्शन जो है वो हो सकता है? क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं, जहाँ पे कोई विधानसभा या लोकसभा पहले भी भंग भी हो जाती है। कई बार पूरी गठबंधन की सरकार बनने की वजह से 5 साल जो सरकार पूरा नहीं करती। तो आखिर जब सरकारों का कार्यकाल जब पूरा होगा, चाहे वो संसद का कार्यकाल हो, चाहे विधानसभा का, उसी के अनुरूप तो चुनाव होंगे। एक शिगुफा जो है ये बीच-बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो छेड़ते रहती है। कांग्रेस बिल्कुल डिफेंस में नहीं है, इसीलिए जो राहुल गांधी जी जो संविधान की जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो संविधान की जो बात कह रहे हैं, इस देश के संविधान में ही जो संशोधन करके जो 1991 में जो संसद में जो कानून पारित हुआ कि आज़ादी 1947 के दिन जो स्थिति थी वो धार्मिक स्थलों की वो स्थिति रहेगी, लेकिन उसका उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब संविधान का अवमानना का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें वो कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो उनके पास ना बेरोजगारों के लिए कोई योजना है, ना महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम है, ना किसानों के लिए जो है उनके एमएसपी देने का उनके पास सामर्थ्य है। तो इसी वजह से ये हर जगह जो है, हर मस्जिद में, हर धार्मिक स्थल में, हर अल्पसंख्यकों की जगह पे जो है ये वहां पे मंदिर ढूंढने की जो कोशिश जो कर रहे हैं, सिर्फ सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, और उसके पीछे और दूसरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ सत्ता हासिल करने का। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। संभल में अभी करीब 35-36 साल पुराना मंदिर मिला अभी, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो जहाँ पे जो मंदिर जो पुराना जो है वो मंदिर रहेगा, जहाँ जो मस्जिद है वहां पे उसमें किसको क्या आपत्ति है? वहां पे तो भाई किसी ने तोड़ा नहीं। वहां पे जो भी जो है आखिर वहां पे लोगों को कैसे नजर आया, प्रशासन को कैसे नजर आया? वहां पे था, बंद पड़ा था। जो भी पुराने समय में जो भी हालात बने होंगे उसके बाद वो पूजा पाठ बंद हो गया था। अब वहां पे खुल गया है तो पूजा वहां पे होगा। तो जहाँ पे मंदिर है बरसों सैकड़ों साल पहले या कुछ 100 साल पहले, तो वहां पे पूजा अर्चना में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे मस्जिद बना है, कहीं पे गुरुद्वारे बने हैं, कहीं पे चर्च जो बने हुए हैं, तो वहां पे विवाद पैदा करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को उकसाने का जो काम जो किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। किससे कटेंगे? कौन काटेगा? कौन बांट रहा है? ये काटने का काम, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम
यही कर रहे हैं, बांटने का काम यही कर रहे हैं, काटने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। इसके पीछे सोची साधी, और ये अभी की नहीं, ये 100 साल पुरानी जो आरएसएस की जो सोच और जो विचारधारा रही है, उसी को लगातार ये जो है अमल करने का काम कर रहे हैं, और लगातार सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के विरोध में विश्व वमन करने के अलावा इनका कोई एजेंडा बचा ही नहीं है। ये किस तरीके से इसका सामना कर पाएंगे आप? इसका सबसे बेहतर तरीका है कि जो संविधान ने जो हमको जो अधिकार जो दिया है, ये लोगों के बीच में, क्योंकि आजादी के बाद भी जो है जब बंटवारे हुए, उस समय भी सांप्रदायिक दंगे जो हुए, उसके मुकाबले में तो उसके बाद देश में नहीं हुए। तो जब उस समय सारे लोगों ने एकजुट होकर इस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग की भागीदारी रही। इस देश को बनाने में सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों की भागीदारी है, और आने वाले समय में भी सारे धर्म के लोग मिलकर इनको करारा जवाब देंगे। और इसके बीच में हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। लोगों के बीच में जाके उनको समझाने का काम ये चलता रहेगा। राहुल जी के बाद लोकसभा में प्रियंका गांधी ने प्रवेश किया है और करते ही धमाकेदार एंट्री की है। किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस सदन में किस तरीके से लड़ाई करेगी? निश्चित रूप से देखिए, ये जो है शहादत दिया हुआ परिवार है। उन्होंने एक-एक चीज को अपने बचपन से, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, अपने पिताजी को, अपने दादी को, इनके साथ रह के इनकी कुर्बानियों को भी देखा है और इनके कामों को भी देखा है। देश के लिए इनको लड़ते हुए देखा है। ये जो सीख जो उनको उस परिवार से, जो उनके खून के में जो ये बसा हुआ है, ये यही वजह है कि उन्होंने एक सही माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से इस देश के संविधान, जिसमें महिलाओं की बातें भी शामिल हुई, अल्पसंख्यकों की भी बातें उसमें शामिल हुई, नौजवानों की भी बातें शामिल हुई, कि सारा वर्ग जो है ये संविधान की तरफ देखता है, जिसकी चर्चा 75 वर्ष होने पे संसद में यहाँ पे हुई है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रियंका जी ने अपनी बातें वहाँ पे रखी। मोदी जी 2047 में विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, क्या कहें? ये तो सिर्फ जुमले और सपना दिखाने का काम। 2014 में भी जो है बहुत हुई महंगाई की मार, इन्होंने वही कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा कि भाई किसानों के कर्ज माफ करेंगे। इन्होंने कहा कि किसानों के आय जो दुगना करेंगे। तो जब ये 10 साल पूरे उनके हो चुके, 11 साल हो चुके हैं उनके, उसके बाद जब उन 10 सालों में नहीं किया, तो ये 47 का क्या सपना? तो आम जनता समझ रही है। थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो ये तो 2024 में ही मोदी की सरकार जाने वाली थी, तो अगली बार अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। क्या आगामी चुनाव में